जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि जुपिटर का ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट जो 2 जून 2026 को हुआ है, ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालेगा। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कि मेष लग्न से लेके कन्या लग्न तक के जो लोग हैं उनके ऊपर ये लाइफ में क्या प्रभाव डालेगा, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत उनके लाइफ में होगा। आज का जो ये एपिसोड है ये रहेगा तुला राशि से मीन राशि तक के लोगों के लिए, मतलब बची हुई जो 6 राशियां हैं उन लग्न के लोगों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो डायरेक्टली हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं कि अगर आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में यानी कि आपकी कुंडली का जो पहला हाउस होता है, मैं हमेशा ये बात बता देता हूँ, ये होता है पहला हाउस। यहाँ पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु का ये ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है ना। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि गुरु आ रहे हैं इस जगह पे, ठीक है ना, मतलब 4 नंबर की राशि पे, और ये इनके लिए तुला लग्न वालों के लिए हो जाते हैं इन 2 हाउसेस के मालिक, ठीक है ना। दृष्टि की अगर हम बात करें तो इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी और 9वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। पिछली बार की तरह ही सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि गुरु कहाँ पे बैठे हैं। गुरु बैठे हुए हैं 10th हाउस में। 10th हाउस या 10th राशि गुरु के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पे गुरु जो है वो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, यानी कि अगर 10th हाउस में गुरु आके बैठे हुए हैं, आपको आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये आपके 3rd हाउस के भी मालिक हैं। 3rd हाउस के मालिक मतलब मेहनत के मालिक, परेशानियों के मालिक, कठिनाइयों के, हार्ड वर्क के स्थान के जो मालिक है वो आके बैठ गए हैं आपके वर्क प्लेस में, ठीक है ना। वर्क प्लेस में आके बैठ गए मतलब आपके वर्क प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़े। ये नहीं है कि आपको प्रमोशन मिलेगा नहीं, लेकिन परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि 3rd हाउस के मालिक आके बैठे हैं 10th हाउस में। मैंने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजी में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि एक चीज़ देख ली हो गया कि अरे गुरु आके बैठ गया 10th हाउस में तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, यहाँ के मालिक आके बैठे हैं, ठीक है ना। मेहनत के हाउस के मालिक अगर आके आपके कार्य स्थान पर बैठे हैं तो आपको चीज़ें मिलेंगी। गुरु क्योंकि नेचुरली एक अच्छे ग्रह हैं, ठीक है ना, तो आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि लोग अगर 100 ग्राम मेहनत में कुछ पा ले रहे हैं, आपको 200 ग्राम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रमोशन आपको मिल सकता है, मेहनत कहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको वही सारे के सारे रिजल्ट्स पाने के लिए। ऑल दो अगर कहा जाए तो इनकी दृष्टि जो है ये 2nd हाउस के ऊपर जा रही है, तो किसी न किसी जगह से कोई इनकम सोर्स आपका बनता रहे, कहीं ना कहीं से पैसे आपको मिलता रहे, ये आपको देखने को मिल सकता है। इनकम वाइज ये कोई बुरा आपके लिए नहीं रहेगा। वाणी की वजह से आपको कोई फ़ायदा हो, क्योंकि 2nd हाउस वाणी का भी हाउस होता है, तो वाणी की वजह से आपको कोई किसी तरह का फ़ायदा मिल जाए। मेहनत करने के साथ साथ में अगर आप मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो आपको चीज़ें ईजिली मिले, ये देखने को ज़रूर मिल सकता है, ठीक है ना। अब क्योंकि जो नीच दृष्टि मानी गई है गुरु की 7th दृष्टि, वो क्योंकि 4th हाउस में जा रही है, तो घर में किसी तरीके का कोई कलेश हो जाए, किसी बात पे बहसबाजी हो जाए, घर में कोई ज़बरदस्ती रेनोवेशन का काम कराना पड़े, गाड़ी के ऊपर कोई खर्चा करना पड़े, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना। अब ये अच्छे सेंस में बहुत ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलता कि आपको घर में कोई नई गाड़ी लेके आ जाएं, नया घर खरीद लें, हो सकता है, लेकिन बस उसके मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी। जनरली अगर देखा जाए तो जो आपका घर है उसी में आप रेनोवेशन का आपको खर्चा करना पड़े, जो गाड़ी है उसी की सर्विसिंग या किसी और चीज़ की वजह से उस गाड़ी के ऊपर पैसे लगाने पड़े, ये देखने को ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये आपके 6th हाउस के ऊपर भी दृष्टि डाल रहा है, ठीक है ना। अब 6th हाउस होता है रोग रिपु ऋण का, ठीक है ना, और ये यहाँ के मालिक भी हैं, ठीक है ना। तो रोग रिपु ऋण के हाउस के मालिक 10th हाउस में आके बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं, उनके ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो अगर आप ऐसी किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो हीलिंग का प्रोफेशन है, ठीक है ना, दूसरों का हीलिंग का काम आप करते हो, मतलब आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में हो, आप ऑकल्ट के किसी प्रोफेशन में हो, कि दूसरों की भलाई का काम कर रहे हो, दूसरों की हीलिंग का काम कर रहे हो, तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको इसमें गुरु की कृपा मिलेगी, अच्छी इनकम भी मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेंगे, क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं हो तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप कहीं ना कहीं जाके सेवा का काम चालू कर दो, ठीक है ना। गुरुद्वारे में आप जा सकते हो, मंदिर में आप जा सकते हो, कहीं पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे जाके अगर आप सेवा का काम करते हो तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज अननेसेसरी कोई कर्जा लेना पड़ जाए, ठीक है ना, ज़बरदस्ती में कहीं दुश्मनी हो जाए, वो आपको देखने को मिल सकता है। और दो गुरु की दृष्टि है
ठीक है ना। तो एट द एंड आपको वो चीज़ें सुलझ ही जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ के मालिक यहाँ पे आके बैठे हैं तो वर्क प्लेस में किसी से बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, देखने को मिल सकता है। ज़बरदस्ती की दुश्मनी आपकी हो गई, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिल सकता है। सेहत के ऊपर आपके थोड़े इफेक्ट पड़े, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन एट द एंड चीज़ें सही हो जाएंगी। अब आप शुरू में ही उनको अगर सुधार देना चाहते हो तो थोड़ा सेवा का काम करना चालू कर दो, आपके लिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि के बारे में, मतलब वृश्चिक राशि। अगर आपके लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु महाराज आके बैठ रहे हैं आपके 9वें घर में, और ये मालिक हैं आपके 2nd हाउस के और 5th हाउस के, ठीक है ना। अब 2nd हाउस धन का हाउस होता है, ठीक है ना। 5th हाउस त्रिकोण का हाउस, बहुत अच्छा हाउस माना जाता है। इसके मालिक भाग्य स्थान पे आके बैठ गए तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका समय है, ये जो गुरु का ट्रांजिट है, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि भी लग्न के ऊपर आ रही है, ठीक है ना। 7वीं दृष्टि इनकी 3rd हाउस के ऊपर आ रही है, और क्या कहते हैं 9वीं दृष्टि इनकी 5th हाउस के ऊपर आ रही है। अब सबसे पहली चीज़, जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं उसके बारे में बात करें तो 9th हाउस जो होता है ये लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है, ठीक है ना। भाग्य का स्थान कहा जाता है इसको। तो गुरु यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं, भाग्य को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। पिता के साथ में रिश्तों को अच्छा करेंगे, गुरु के साथ में रिश्तों को अच्छा करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ज़रूर मिलेगा आपको, स्पेशली आप अपने मन से ही कोई धार्मिक यात्राएं करो, ये देखने को मिल सकता है। या फिर उन लंबी दूरी की यात्राओं में आप कोई धार्मिक जगह को विजिट करने जाओ, ये देखने को मिल सकता है। ये आपको इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। भाग्य स्थान पर गुरु को आके बैठना, गुरु का नेचुरल हाउस ये कहा जाता है, भाग्य स्थान में इनका आके बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपको आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाएगा, अच्छे अच्छे सहयोग दिलवाएगा। धन स्थान के मालिक होकर भाग्य स्थान पर बैठे हैं, धन का फायदा आपको मिलना ही है। आपकी गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न के ऊपर जा रही है, मतलब आपके शरीर पे, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा सुधार होने वाला है। आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करोगे, बहुत अच्छा आप अपने आप को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर लो, ये देखने को मिल सकता है आपको। पैसे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि उसके मालिक भाग्य स्थान पे आके बैठे हैं। अब जो इनकी नीच की दृष्टि है वो 3rd हाउस पे पड़ रही है। 3rd हाउस जहाँ पे नीच की दृष्टि पड़ती है उन चीज़ों को थोड़ा ख़त्म करती है, कम करती है। 3rd हाउस है मेहनत का हाउस, परेशानियों का, स्ट्रगल का हाउस। तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल कम होंगे, परेशानियां कम होंगी, मेहनत कम हो जाएंगी। अब भाग्य का स्थान मिलेगा तो ऑब्वियसली आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वाला ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। लास्ट जो इनकी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 5th हाउस के ऊपर। अगर आप किसी भी तरीके से बच्चों का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आपको कोई बहुत गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले कि उन्होंने कोई अचीवमेंट अपनी लाइफ में किया हो, कोई अच्छा चीज़ वो अपनी लाइफ में करें, स्कूल में कुछ अच्छा परफॉर्म करें, किसी अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिले, ये आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँ तो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा ये ट्रांजिट रहने वाला है। पैसे की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बच्चों से रिलेटेड अच्छी खबर मिलेगी, मेहनत इनकी लाइफ में कम हो जाएगी, पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि के बारे में, धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न मतलब आपके लग्न में 1st हाउस में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो अब आपके गुरु आके बैठ गए 8th हाउस में, ठीक है ना। कहाँ के मालिक हैं? लग्न के मालिक हैं और 4th हाउस के मालिक हैं। कहाँ पे दृष्टि जा रही है? 12th हाउस के ऊपर दृष्टि जा रही है, 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि जा रही है और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि जा रही है, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहली चीज़, लग्न का स्वामी 8th हाउस में आके बैठ रहा है, पहले तो यही चीज़ खराब हो गई। धनु राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा नहीं रहने वाला, ठीक है ना। उपाय होते हैं, चीज़ें होती हैं, सुधारेंगे, ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, श्री कृष्ण की कृपा से आपके लिए ये समय अच्छा जाए। लेकिन अगर सिर्फ ट्रांजिट की बात की जाए तो क्योंकि आपके लग्न का मालिक 8th हाउस में आके बैठ रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट के हाउस में आके बैठ रहा है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। एक चीज़ आपको देखने को जरूर मिलेगी कि इस पूरे के पूरे समय में आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दोगे, ठीक है ना। अब हो सकता है कि वो आप प्रोफेशनली ट्रांसफॉर्म करो, कि आप एक जॉनर में काम करते थे, आपने अपना पूरा का पूरा जॉनर ही बदल दिया, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लो आप कोई जॉब करते थे, आपने बिल्कुल जॉब बंद करके बिजनेस चालू कर दिया, ठीक है ना। आप किसी एक सेक्टर में जॉब करते थे, आपने पूरा वो सेक्टर बदल के बिल्कुल ही नए सेक्टर में जॉब शुरू कर दी, बिल्कुल ही नए तरीके का बिजनेस चालू कर दिया, बिल्कुल ही नई तरीके की कोई चीज़ करनी चालू कर दी। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आपको इस टाइम ड्यूरेशन में देखने को ज़रूर मिलेगा।
अगर आप ये करते हो तो ये आपके लिए अच्छा भी है, आपके इस समय को थोड़ा ईजी बना देगा आपके लिए। अब जहाँ पे गुरु बैठते हैं, मैंने बताया कि उस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं, ये अचानक होने वाली घटनाओं का हाउस है, ठीक है ना। तो अचानक आपकी लाइफ में कोई घटनाएं घटें, कुछ चीज़ें हों, ये देखने को ज़रूर आपको मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन जैसा मैंने कहा वो तो आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। आपका ऑकल्ट के प्रति रुचि बढ़े, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है, और वो अच्छा भी आपके लिए हो सकता है। और वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को स्पिरिचुअल बनाते हो या नहीं बनाते हो, आप अपने आप अंदर परिवर्तन लाते हो कि नहीं। अगर आप स्टबर्न बन जाते हो, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते हो, भक्ति में या भगवान से जुड़ी चीज़ों में नहीं जुड़ते हो, तो आपके लिए परेशानियाँ लेके आएगा। अदरवाइज आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। दृष्टि की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने कहा, इनकी 5वीं दृष्टि जा रही है 12th हाउस के ऊपर। किसी न किसी जगह पे आपका खर्चा होगा, ठीक है ना। 12th हाउस जो होता है हॉस्पिटल का भी कहा जाता है, कोर्ट कचहरी का भी कहा जाता है। ज़बरदस्ती हॉस्पिटल के चक्कर लगे, ये देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, परिवर्तन लेके आ रहे हो, धार्मिक चीज़ें कर रहे हो, तो हो सकता है किसी दूसरे की वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आपको किसी कोर्ट कचहरी में केस में जाना पड़ सकता है। उसकी रेमेडीज़ होती हैं, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, वरना इसमें आपको फंसना पड़ सकता है। वो आप खुद की वजह से जाओ, किसी और की वजह से जाओ, लेकिन वहाँ आपको जाना पड़ सकता है। सेकंड हाउस के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ रही है। अब वैसे तो अगर कहा जाए तो सेकंड हाउस धन का हाउस होता है, अच्छा माना जाता है, वाणी का हाउस होता है, परिवार का हाउस होता है। लेकिन क्योंकि 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, तो ये आपको घर में थोड़ी परेशानियां आ जाएं, ठीक है ना। आपकी वाणी की वजह से आपको थोड़ी कोई परेशानियां झेलनी पड़े, आपके फूड हैबिट्स की वजह से आपको एकदम से कोई परेशानी लाइफ में हो जाए, ये देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। 9वीं दृष्टि जो जा रही है इनकी, वो 4th हाउस के ऊपर जा रही है। ओवरऑल क्योंकि परेशानियों वाला ही ये ट्रांजिट है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नया घर खरीदने को मिल जाएगा या नई गाड़ी खरीदने को मिल जाएगी। इवन जो एग्जिस्टेंट आपके हाउस है या गाड़ी है, उसमें किसी तरीके से आपको चेंजेस करने पड़े, ये देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। उसको बनवाने में आपको खर्चा करना पड़े, उसके ऊपर आपका पैसा खर्चा हो जाएगा। 12th हाउस के ऊपर भी दृष्टि जा रही है, मतलब खर्चा तो होना ही है। भूमि भवन वाहन के ऊपर भी जा रही है, तो हो सकता है उसके ऊपर खर्चा हो। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इतना अच्छा ये ट्रांजिट नहीं है। आपको इसमें रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। अपनी कुंडली दिखाइए, बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है उसके हिसाब से कोई ना कोई उपाय कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं अपने अगले लग्न के बारे में, जो है 10 नंबर का लग्न, यानी कि मकर लग्न, ठीक है। मकर लग्न वालों के लिए गुरु जो है ये इनके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये इनके 9th हाउस, 12th हाउस के और 3rd हाउस के मालिक हैं। और इनकी जो दृष्टि जा रही है, 5वीं दृष्टि जा रही है 11th हाउस पे, 7वीं जा रही है 1st हाउस पे, और 9वीं जा रही है 3rd हाउस पे। सबसे पहले बात करते हैं कि जहां ये बैठे हैं उसका क्या प्रभाव होगा। 7th हाउस जो होता है ये आपके स्पाउस का हाउस होता है, ठीक है ना। आपके बिजनेसेस का हाउस होता है, आप जो भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, उसका हाउस माना जाता है। तो यहाँ पे बैठे हुए जो बृहस्पति होते हैं, ये आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। आपका जो भी काम आप कर रहे हो, बिजनेस धंधा बेसिकली कर रहे हो, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं। इनकी 5वीं दृष्टि ये आ रही है ना 11th हाउस पे। 11th हाउस नेटवर्किंग का है, जितने आपके दोस्त होते हैं उनका है। तो आपको जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट मिलने वाला है वो आपकी नेटवर्किंग की वजह से मिलने वाला है, आपकी जान पहचान रिश्तेदारों की वजह से आपको मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ, ये समय जो है ये आपका सर्कल बढ़ाने का समय है, लोगों से मिलने जुलने का समय है, घर पे बैठे रहने का समय नहीं है। बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, पुराने दोस्तों से बात कीजिए, नए दोस्तों से बात कीजिए। आपको कई सारे नए बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोग आपको इन्वेस्ट करें, आप में इन्वेस्ट करें, ये देखने को मिल सकता है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान आप में रखना होगा कि जिसके साथ में भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के करना पार्टनरशिप, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने भी पार्टनरशिप का ऑफर दे दिया, किसी ने भी आपको फंडिंग के लिए बोल दिया और आपने काम करना शुरू कर दिया, नया बिजनेस खोल दिया, पार्टनरशिप कर दी, ठीक है ना। अच्छा रहेगा आपके लिए, बिल्कुल रहेगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के देख विचार के काम आगे करना है, ठीक है ना। मौके आपको इसके जरूर मिलने वाले हैं। स्पेशली अगर मैं कहूँ, क्योंकि ये आपके विदेश के हाउस के मालिक बन के बिजनेस के हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऐसा कोई भी हाउस जो विदेश से रिलेटेड हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम हो गया, आपका सामान विदेश जा रहा है, आपके क्लाइंट विदेशी हैं, ऐसा कोई भी काम अगर आप करते हो तो वो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। अब बात करें दृष्टि की, तो मैंने बता दिया, पहले जो इनकी 5वीं दृष्टि होती है वो तो नेटवर्किंग से रिलेटेड आपको कर ही रही है। 7वीं दृष्टि आ रही है आपके लग्न के ऊपर, ठीक है ना। लग्न होता है आपका खुद का।
आप कैसे दिखोगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो जब गुरु की नीच दृष्टि आपके लग्न के ऊपर आती है तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। आप सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हो कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मेरा अपीयरेंस कैसा है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। आप अपने निर्णय के ऊपर ही सवाल करने चालू कर दो, अपने खुद के डिसीजंस को सेकंड गेस करने लग जाओ, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको एक ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गुरु की जो दृष्टि जा रही है ये थर्ड हाउस के ऊपर भी जा रही है। थर्ड हाउस मेहनत का हाउस माना जाता है, ठीक है ना। आपकी मेहनत को बढ़ाने का काम करता है ये। आप जितने भी काम कर रहे हैं सफलता आपको मिलेगी। नेटवर्किंग आपको करनी होगी, लेकिन नेटवर्किंग करने के लिए मैंने बोला ना सबसे पहले क्या, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे नेटवर्किंग नहीं होती ना। तो वही है कि थर्ड हाउस का मतलब मेहनत होता है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा, अपनी बात बतानी पड़ेगी, अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा, चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। मेहनत ज़्यादा है लेकिन सफलता जरूर है। एक चीज़ का यहाँ पे एक जरूर बहुत अच्छा निकल के आता है कि क्योंकि सेवंथ हाउस जो है ये आपके पार्टनर का भी हाउस होता है, तो ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। उन्हें तरक्की करने का कोई ऑप्शन मिले, उन्हें विदेश जाने का कोई ऑप्शन मिले, प्रमोशन मिल जाए, उनकी कहीं तारीफ हो जाए, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि सेवंथ हाउस आपके स्पाउस का, पार्टनर का हाउस होता है, तो उनका तरक्की गुरु यहाँ पे बैठ के कर दे, ये भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले लग्न के बारे में, जो आ जाता है कुंभ लग्न। मतलब आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर की राशि अगर बैठी हुई है तो गुरु आके बैठ गए आपके सिक्स्थ हाउस में, ठीक है ना। ये मालिक हैं आपके 11th हाउस के और सेकंड हाउस के। यहाँ पे इनकी 5वीं दृष्टि आ रही है 10th हाउस पे, 7वीं दृष्टि आ रही है 12th हाउस पे और 9वीं दृष्टि आ रही है सेकंड हाउस पे। अब गुरु महाराज जो हैं ये आपके सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सिक्स्थ हाउस है रोग रिपू ऋण का हाउस, ठीक है ना। रोग रिपू ऋण के हाउस में अगर गुरु महाराज आके बैठे हैं जो चीज़ों को बढ़ाते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि इस ड्यूरेशन में अगर आपने कोई लोन लिया तो उस लोन को चुकाने के लिए आपको लोन लेना पड़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो लोन चुकाना आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, वो लोन भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बीमारियों की अगर बात की जाए, रोग की अगर बात की जाए, अगर आपने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, ओबेसिटी की बात आपको डेफिनेटली हो सकती है। पेट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत हो, थायराइड की कोई दिक्कत हो जाए, लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी, आपको पेट से रिलेटेड कोई परेशानियाँ हो जाए, ये आपको देखने को मिल सकता है। रिपू की अगर बात की जाए, मतलब दुश्मनों की बात की जाए, तो ज़बरदस्ती की बात में अगर आप इन्वॉल्व होते हो, झगड़े में इन्वॉल्व होते हो, तो आपके दुश्मन बढ़ जाएं, ये देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ तक हो सके लोन मत लो, ठीक है ना। लोन लेना ही अवॉइड करो कि आप किसी से लोन ना लो, ठीक है ना। बाई एनी चांस अगर आपको लोन लेना ही पड़ रहा है, ठीक है ना, तो मान के चलो कि उसको चुकाने में एक आधा लोन और लेना पड़ेगा। इसका एक और पार्ट भी आता है कि किसी को लोन देना भी नहीं है। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, उधार दे रहे हो, तो यही सोच के दो कि वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस समय दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला। अगर बात की जाए रोग की, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखो, ठीक है ना। खाने पीने का ध्यान रखो, चलते फिरते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करो, सेहत आपकी ठीक रहेगी। रिपू की दुश्मनों की अगर बात की जाए, भाई छोटी मोटी चीज़ें हैं, धक्का लग गया, किसी का कुछ हो गया, वही लड़ने के लिए खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड करो, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। इतना बड़ा कोई इशू नहीं आएगा। और बाई एनी चांस अगर कोई इशू क्रिएट होते भी हैं तो जैसा मैंने कहा, आपके इच्छा पूर्ति के हाउस का और धन के हाउस का मालिक है गुरु बृहस्पति, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको पैसे के थ्रू आप एट द एंड ऑफ द डे सुलझा तो लोगे, ठीक है ना। लेकिन कोई परेशानी ना ही क्रिएट हो तो अच्छा, लोन ना ही लेना पड़े तो अच्छा, ठीक है ना। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए चीज़ें सुलझ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पांचवी दृष्टि क्योंकि इनकी 10th हाउस पे जा रही है, 10th हाउस आपके कर्म क्षेत्र होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, आपको कोई नया फायदा मिल सकता है, आपको सम्मान मिल सकता है। भाई धन स्थान का और इच्छा पूर्ति का हाउस का मालिक तो है ही, तो प्रमोशन हो जाए आपका, ये देखने को मिल सकता है। आपको कोई नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, ये देखने को मिल सकता है आपके जॉब की जगह पे। अब सिक्स्थ हाउस जो होता है ना, ये बेसिकली जॉब का हाउस होता है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ प्रमोशन की, तरक्की की, इन चीज़ों की। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बिजनेसमैन है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन्हें भी नए नए अवसर मिलेंगे, अपने बिजनेस सेक्टर में वो मशहूर हो जाए, उनके लिए कोई तारीफ वाला चीज़ हो जाए, ये भी बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अब इनकी 7वीं दृष्टि, नीच की दृष्टि 12th हाउस पर जा रही है। 12th हाउस व्यय का हाउस होता है, खर्चे का हाउस होता है, ठीक है ना, हॉस्पिटल का हाउस होता है। अगर आप बाई एनी चांस किसी ऐसी चीज़ पे खर्चा कर सकते हो जो आपको ही फायदा पहुंचाए तो कर दो, ठीक है ना। मतलब एफडी में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, किसी बिजनेस वेंचर को आप करना चाह रहे थे उसमें आप इन्वेस्ट कर दो। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि खर्चा करना चाहिए तो अभी खर्चे का समय है,
ठीक है ना, कर दो, क्योंकि आपके हाथों से पैसा खर्चा होना है, वो ऐसे नहीं तो कैसे खर्चा होगा। आपके ऊपर खर्चा नहीं हुआ, कोई आपसे पैसा मांग के लेके चला जाएगा, ठीक है ना, वो वापस भी नहीं मिलेगा, आपकी इच्छा भी रहेगी और पैसा भी चला गया। तो इससे अच्छा है कि कोई आपकी इच्छा हो, कहीं घूमने जाने का मन हो, आपका विदेश जाने का मन हो, 12th हाउस विदेश का भी होता है, विदेश यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है आपके लिए, ठीक है ना। मौका मिले ना मिले, कोई प्लान बना के विदेश निकल जाओ, ठीक है, उस पर खर्चा कर दोगे, पैसा खर्चा हो नहीं था, विदेश यात्रा में खर्चा हो गया, आपका काम सॉल्व हो गया, घूम भी आए, पैसा भी खर्चा हो गया, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं हुई, ठीक है ना। इसके बाद आपके सेकंड हाउस के ऊपर जो दृष्टि आ रही है, सेकंड हाउस के, क्योंकि ये मालिक भी बनते हैं, तो जैसा मैंने कहा धन के आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक बन के 6th हाउस में आ रहे हैं, तो रोग रिपू ऋण के ऊपर खर्चा हो, ठीक है ना, बीमारियों के ऊपर खर्चा हो, किसी दुश्मन को कोर्ट केस हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उस पर खर्चा हो, ठीक है ना, लोन चुकाने के ऊपर कोई खर्चा हो, ये भी देखने को मिल सकता है। तो जहाँ तक हो सके चीज़ों को अवॉइड करो, जितना हो सकता है अवॉइड करो, बाकी जो लिखा है होना है होगा, आपको एट द एंड ऑफ द डे किसी न किसी तरह से हेल्प मिल जाएगी, आप उस चीज़ को सुलझा ले जाओगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, चीज़ें मैनेज हो सकती हैं यहाँ पे। मतलब आगे बढ़ते और बात करते हैं अपने आखिरी लग्न के बारे में, जो आ जाता है मीन लग्न। मतलब आपके लग्न में अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। इसका मतलब हुआ कि गुरु आके बैठ गए आपके 5th हाउस में, ठीक है ना, ये मालिक हैं आपके 10th हाउस के और लग्न के ही, ठीक है ना। इनकी दृष्टि की अगर आप बात करोगे तो ये जा रही है आपके भाग्य स्थान पे, ये जा रही है आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान पे, और ये जा रही है आपके लग्न के ऊपर, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है, ठीक है। लग्न के मालिक ही खुशियों की जगह पे आ गए हैं, ठीक है ना, त्रिकोण स्थान पे आ गए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। जो आपका कर्म स्थान है, प्रसिद्धि का हाउस है, उसके मालिक आपके 5th हाउस में आके बैठ गए, ठीक है ना। दृष्टि डायरेक्टली भाग्य के हाउस पे जा रही है, ठीक है ना, खुद के लग्न के ऊपर जा रही है, बहुत अच्छी चीजें हैं ये सारी की सारी। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। 5th हाउस में जो गुरु महाराज बैठे हुए हैं, 5th हाउस आपके बच्चों का हाउस होता है, ठीक है ना। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चाइल्ड बर्थ का या ऐसा कुछ, तो ये आपको खुशी ज़रूर मिल सकती है इस ट्रांजिट के दौरान। इसके अलावा अगर एज हो चुकी है, बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उन बच्चों के थ्रू आपको कोई खुशखबरी मिल जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने कोई ऐसा अचीवमेंट किया, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ करी, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से आपको खुशी हुई, बच्चों से कोई खुशी मिले, ये देखने को आपको मिल सकता है। कोई ना कोई नई चीज़ सीखने का, पढ़ने का आपका मन करेगा, आप कोई नई चीज़ सीखो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट अपना जताओ, नई कोई स्किल सीखो या नया कोई चीज़ पढ़ना चालू कर दो, ये आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। 5th हाउस स्टडीज़ का भी होता है, तो अच्छी चीज़ है भाई, त्रिकोण के हाउस में ये है। 5वीं दृष्टि इनकी क्योंकि 9th हाउस पर जा रही है, भाग्य का स्थान है, तो अब आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा, ठीक है ना। आप बहुत लंबे समय से क्योंकि लग्न में आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो आपको कई चीज़ों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो लग्न पे तो दृष्टि गुरु की आ ही रही है, ठीक है ना, भाग्य स्थान पे भी आ रही है, तो इस वजह से अब जो आपके रुके हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, जिन चीज़ों में आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, उनमें आपको अब मौके मिलने लग गए हैं। आपको 9th हाउस के और लग्न के क्योंकि मालिक बन के यहाँ खुशियों के जगह पे आ रखे हैं, तो आपको हर तरह की जो रिक्वायरमेंट थी आपकी जो ज़रूरतें थी, आपकी जो इच्छाएं थी, वो सारी की सारी आपको पूरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि, नीच की दृष्टि 11th हाउस पे जा रही है, इच्छा पूर्ति के हाउस में जा रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो ढंग से पूरी नहीं हो पा रही। मतलब आपने सोचा था 5 करोड़ के बारे में, आपको 4 करोड़ मिला, 3 करोड़ मिला, ठीक है ना, या फिर एग्जैक्टली जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इच्छा पूर्ति की जगह पे इनकी दृष्टि आ रखी है। ये आपके सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स का भी हाउस माना जाता है, दोस्तों का आपके हाउस माना जाता है। तो फिर एल्डर सिबलिंग को उनकी लाइफ में कोई छोटे मोटे इश्यूज आ जाएं, आपके पुराने दोस्त छूट जाएं और एक नया ही सर्कल आपका पूरा बन जाए, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना होगा। जो आपके असली दोस्त हैं वही आपके साथ में रहेंगे। मोस्टली आपके जितने बातों बातों के दोस्त हैं या सिर्फ ऐसे ही दोस्त हैं, वो आपकी लाइफ से हटने चालू हो जाएंगे। नया कोई आपका सर्कल बने, आप कुछ नए लोगों के साथ में मिलो, वो अब आपके दोस्त बन जाएं, आपका बहुत अच्छा चीज़ हो जाए, ये आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर कहा जाए, लग्न के त्रिकोण, केंद्र के मालिक त्रिकोण में आके बैठे हैं, भाग्य स्थान पर दृष्टि है, लग्न के ऊपर दृष्टि है, बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। आप जो भी मेहनत कर रहे थे काफ़ी समय से, अब आपको उसके फल मिलने चालू हो जाएंगे। मीन लग्न वालों के लिए इस ट्रांजिट को बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अब ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूँ तो सारे जितने भी लग्न थे उनमें जुपिटर का ट्रांजिट क्या असर डालेगा, जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ दृष्टि पड़ रही है, जहाँ के मालिक हैं, किस तरीके से आपके लाइफ को शेप करेंगे, हमने इसके बारे में बताया।
आपको इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि अगर आप इसका फ़ायदा उठा ले गए तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने लायक चीज़ें इस टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मौका आया है ये बहुत लंबे समय बाद आया है। गुरु जो है ये 1 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो चौथी राशि में मतलब अपनी उच्च की राशि में गुरु 12 साल के बाद आए हैं, ठीक है ना। चौथी राशि में गुरु उच्च के होते हैं, मतलब जहां जहां भी बैठ रहे हैं वहां उच्च के होकर बैठ रहे हैं। उच्च के होकर बैठ रहे हैं मतलब बहुत पावरफुल होकर बैठ रहे हैं, इनके रिजल्ट्स बहुत पावरफुल तरीके से दिखाई देंगे। लेकिन एक और चीज भी इस समय हो रही है जो 60 साल के बाद में हुई है कि गुरु ऐसी एक पोजीशन में बैठे हैं जहां पे शनि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये समय जो है ये आपकी लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जितनी भी लग्न हैं उन सब के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। लेकिन फिर भी एंड में ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में इस ट्रांजिट का फ़ायदा उठाना है, अपनी कुंडली दिखा के उसके बारे में जो भी उपाय हैं वो आपको ज़रूर करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? अगर गुरु के साथ में राहु बैठे हुए होंगे, ठीक है ना, शनि बैठे हुए होंगे, कोई बुरे ग्रह बैठे हुए होंगे, तो आपके लिए जो अच्छे चीज़ें बताई गई हैं वो बुरे रिजल्ट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। गुरु के साथ में राहु का बैठना परेशानियां क्रिएट कर देता है, ठीक। इस वजह से वो जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बुरी हो जाती हैं। तो अगर आपको अच्छी चीज़ बोली गई है, आपके साथ में बुरा हो रहा है, या फिर बुरी ही चीज़ बोली गई है और आप उसको सुधारना चाहते हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। आप जिस किसी से भी कराना चाहते हैं, जो भी अच्छे आपके ज्योतिषी हैं, जो एस्ट्रोलॉजर आपके अच्छे हैं, उनको आप अपनी कुंडली दिखाइए। जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो आप कीजिए। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहे, गुरु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मेरी आशा रहेगी। आज का जो एपिसोड है, जो ये टॉपिक है गुरु के ट्रांजिट का, ये आज खत्म हो रहा है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।